हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो गोना वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में बोलते हैं ना, दिन प्रतिदिन जो बातें बोल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में, वही सारे सेंटेंसेस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें आप पहले से ही याद करके रखेंगे, सारी चीज़ें देख के रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी ज़ुबान पे आ जाएगा और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली वो चीज़ आपके मुँह से निकलेगा, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी हो जाता है इंग्लिश सीखना। तो हाय गाइस, दिस इज जीत हियर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट सेंटेंस। यू कैन सी हियर द सेंटेंस इज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बोला जाएगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। क्या? इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। नेक्स्ट और भी एक चीज़ है कि इसको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में बोला जाएगा तो कैसे बोला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो सेंटेंस है ना, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस में इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाचक ना हो उसे अफर्मेटिव कहते हैं। नेगेटिव हो सकता है, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, वो अलग चीज़ है। नेगेटिव हम नहीं देखेंगे। अफर्मेटिव में क्या होता है? जिसमें प्रश्नवाचक नहीं हो उसे अफर्मेटिव कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला जो हम सेंटेंस देखेंगे, इससे है क्या? इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऊपर वाला क्या है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। नीचे वाला है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये पूछ रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, ठीक है ना। दोनों चीज़ में डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्या डिफरेंस है? इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। और नेक्स्ट वाला है व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट वन इज़, न खुद करने देते, न खुद करते हो न करने देते हो। न खुद करते हो न करने देते हो, हम ऐसे बोलते हैं ना। आपको अगर ग्रामर बुक्स में अगर इसे ढूंढेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इसे डेली लाइफ में बोलते हैं, बट एग्जैक्टली ग्रामर बुक्स में नहीं होता है। तो हमें दिक्कत इसी चीज़ में हो जाती है, क्योंकि हम बुक पढ़े रहते हैं बहुत सारे, और हमें इंग्लिश बोलने जाते हैं तो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट हो जाता है ना, इसलिए। तो क्या बोलेंगे इसमें? न खुद करते हो न करने देते हो। नेदर यू डू योर सेल्फ नॉर लेट डू। क्या बोलेंगे? नैदर यू डू योर सेल्फ नॉर लेट डू, ठीक है। नैदर मतलब वो समझ में आ रहा है कि न खुद करने देते हो न करने देते, न खुद करते हो न करने देते हो। नैदर यू डू योर सेल्फ नॉर लेट डू। एक चीज़ रूल है यहाँ पे ग्रामर में कि नाइदर अगर यूज़ होता है ना, तो वहाँ पे नॉर यूज़ होना कंपलसरी है। मतलब जिस सेंटेंस में अगर नाइदर यूज़ हुआ है ना, तो सेंटेंस में नॉर कहीं ना कहीं यूज़ होगा, डेफिनेटली होगा। अगर नहीं हुआ है तो वो सेंटेंस गलत है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। उसे क्या कहना है। उसे क्या कहना है। व्हाट इज़ ही टू से। व्हाट इज़ ही टू से, उसे क्या कहना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट इज़ ही टू से, ठीक है। तो मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए सारे वीडियोस में एग्जैक्टली मैं एक एक चीज़ को तोड़ के बताता हूँ, सारे सेंटेंसेस को काफ़ी डीपली तरीके से बताता हूँ, ताकि एक एक जो व्यूअर्स है ना, उन सारे का डाउट क्लियर हो जाए। एग्जैक्टली इंग्लिश कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ सारा चीज़। नेक्स्ट है कि बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग। क्या होगा? डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग, है ना। बात करके समय अपना बर्बाद मत करो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, बाय टॉकिंग, बात करके, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग, अपना बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। समझ में आ गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या तुम्हें उसकी शिकायत कर दी। क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी, है ना, पूछ रही है ये। तो डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम। डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम, तो यहाँ पे कर दी, है ना। समझ में आ रहा है कि लास्ट में अगर कर दी मतलब हो सकता है कि कर दी होगी, तो ये पूछ रही है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है, इसलिए डिड का यूज़ हुआ है। अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात हो तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे क्या हो जाएगा, डिड का यूज़ पहले होगा, सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज़ होगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव में तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो यहाँ पे डिड भी हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो डू पहले आता, डू यू, जैसे बोलते हैं ना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। कंप्लेन मतलब शिकायत करना।
नेक्स्ट, वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी या रोक पाई, एक ही चीज़ है, वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी। सी कुड नॉट होल्ड लफिंग, सी कुडंट होल्ड लफिंग, है ना। सी कुड नॉट बोले या सी कुडंट बोले, एक ही चीज़ है। सी कुडंट होल्ड लफिंग, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं सी कुड नॉट कंट्रोल हर लव, सी कुड नॉट कंट्रोल हर लव, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये वाला ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे सकने की बात हो रही है, ठीक है। वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी, रोक पाई मतलब उसका कंट्रोल में था बट नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे सकने की जहाँ बात हो जाती है, और सकने की बात अगर पास्ट टेंस में अनुभव हो, पता चले, तो उसमें कुड लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। तो कैन प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है और कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो वहाँ पास्ट सेंटेंस में कुड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सकने की बात हो रही है, तो नहीं रोक सकी मतलब वो हंस दी, मतलब समझ में आ रही है, पास्ट टेंस हो रही है, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है। तो सी कुडंट होल्ड लफिंग या सी कुड नॉट कंट्रोल हर लव, एक ही चीज़ है, समझ में आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है उसने मोमबत्ती बुझाई, उसने मोमबत्ती बुझाई। सी ब्लेव आउट द कैंडल, सॉरी ही ब्लेव आउट द कैंडल, एक ही बात है, ही ब्लेव आउट द कैंडल। तो ब्लेव आउट मतलब क्या होता है, बुझाना। अगर कोई भी आग जल रहा हो उसको बुझाना हो, जैसे कि दिया बुझाना हो, मोमबत्ती बुझाना हो, है ना, उसे ब्लो आउट कहेंगे। बट अगर वहीं पे लाइट बुझाना हो तो पुट ऑफ कहेंगे, ठीक है, पुट ऑफ कहेंगे। लाइट अगर बुझाना हो, बत्ती बंद करना हो, तो यहाँ पे अगर मोमबत्ती या दिया अगर वगैरह किसी चीज़ का बात कर रहा हो जिसमें प्रदीप प्रज्वलित हो, जिसमें आग जल रहा हो, उसमें अगर बात कहें तो उसमें ब्लो आउट कहेंगे, है ना। तो ही ब्लो आउट, ब्लीव, यहाँ पे ब्लो का ब्लीव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने बुझाई। तो यहाँ ब्लो आउट होता है, ब्लो आउट एक साथ यूज़ होगा क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ब्लो आउट मतलब बुझाना, बत्ती बुझाना, तो उसका एक फ्रेजल वर्ब है। तो ब्लो आउट का ब्लीव आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बुझाई है ना, बुझा दी है, ठीक है। तो बुझा दी है तो सिंपल समझ में आ रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ब्लीव आउट द कैंडल। नेक्स्ट, एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब होता है वो क्या होता है। फ्रेजल वर्ब वो होता है कि दो जो वर्ड होता है जिसका अलग अलग मीनिंग पहले से ही होता है, वो मिल करके एक अलग अगर मीनिंग बनाता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी तबीयत का ख्याल रख, अपनी तबीयत का ख्याल रख। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो टेक केयर, यहाँ पे टेक मतलब लेना, केयर मतलब क्या होता है, परवाह करना होता है। बट यहाँ पे टेक केयर एक साथ यूज़ होगा क्योंकि अगेन ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो टेक केयर मतलब देखभाल करना, ख्याल रखना, ठीक है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। नेक्स्ट, शिकार खुद चलकर सामने आएगा, शिकार खुद चलकर सामने आएगा। तो कैसे बोलेंगे, आवर प्रे विल वॉक टू अस ऑन इट्स ओन, आवर प्रे विल वॉक टू अस ऑन इट्स ओन, है ना। आवर प्रे, हमारा जो शिकार है, विल वॉक टू अस, खुद चलकर आएगा हमारे पास में, तो टू अस, ऑन इट्स ओन, खुद। नेक्स्ट, अब से तुम मुझे फ़ोन मत करना, अब से तुम मुझे फ़ोन मत करना, हम लोग कहते हैं ना। तो अगर ऐसा बोला जाएगा तो कैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसको करना रहेगा हैंड्सफोर्थ डोंट कॉल मी, हैंड्सफोर्थ डोंट कॉल मी। तो हैंड्सफोर्थ मतलब क्या होता है, अब से, अब से का इंग्लिश होगा हैंड्सफोर्थ। डोंट कॉल मी मतलब मुझे फ़ोन मत करना। समझ में आ गया, इजी था ना, काफ़ी समझ में आ रहा है, सेंटेंसेस मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट है, मैं गलत था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग, ठीक है, ईजी था ना, समझ में आ रहा था। तो मैं गलत था पास्ट टेंस में है तो आई वॉज यूज़ होगा क्योंकि आई के साथ में वॉज यूज़ होता है। और अगर बात करें अगर सेकंड फॉर्म का, जैसे यू का साथ में वेर यूज़ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में वाज होगा यूज़, सेकंड फॉर्म के साथ में वेर यूज़ होगा, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। हमने सुना भी होगा ना, ऐसी चीज़ें बोली जाती है, तो उसे क्या कैसे बोलेंगे हम लोग, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसको बोलना रहेगा, परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट वॉरिंग अबाउट द रिजल्ट, परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट वॉरिंग अबाउट द रिजल्ट, है ना, समझ में आ गया।
तो परफॉर्म योर ड्यूटी मतलब अपने कर्म किए जा, विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि वरिंग मतलब क्या होता है, चिंता करना होता है, ठीक है, किसकी, रिजल्ट की, फल, रिजल्ट मतलब फल हो गया ना वो चीज़। अब वो फल नहीं है जो खाने वाला फल, वो फल नहीं है, ये फल मतलब क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, नतीजा हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकेले साइकिल मत चलाने दिया कर उसको, अकेले साइकिल मत चलाने दिया कर उसको, नॉट टू लेट हिम राइड द बाइसाइकिल अलोन, नॉट टू लेट हिम राइड द बाइसाइकिल अलोन। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि नॉट टू लेट हिम मतलब चलाने, अगर किसी चीज़ के लिए परमिशन दे तो उसमें हम लेट का यूज़ करेंगे, टू लेट, है ना। नॉट टू लेट हिम राइड द बाइसाइकिल अलोन, अलोन मतलब क्या हो गया, अकेला हो गया, अकेले। अब यहाँ पे बाइसाइकिल की बात हो रही है तो वहाँ पे राइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम राइड बोलें या फिर ड्राइव बोलें, हम जनरली क्या बोल देते हैं, हम ड्राइविंग बाइक, है ना। मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मैं आई एम बिज़ी, आई एम ड्राइविंग बाइक, ऐसे बोल देते हैं। तो एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं बोलना है, हमें बोलना है आई एम राइडिंग द बाइक, मैं बाइक चला रहा हूँ। जहाँ पे दो पहिए की बात हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें दो पहिए की बात हो, ठीक है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, राइड का यूज़ करेंगे। दो पहिए की बात हो, जैसे दो पहिया साइकिल हो गया, वाहन जिसमें आपका मोटरसाइकिल हो गया, इस सब चीज़ों में हम राइड का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ बात है कि हम अगर घोड़ा भी चला रहे हो ना, घोड़ा में अगर बैठे हो और घोड़े में हम जा रहे हैं तो उसमें भी राइडिंग करेंगे, नॉट ड्राइव, ठीक है, राइड बोलेंगे। तो हम राइडिंग क्या, हॉर्स, आई एम राइडिंग हॉर्स, नॉट ड्राइविंग हॉर्स, गलत हो जाएगा फिर वो सेंटेंस। अगर फोर व्हीलर की बात हो तो हम वहाँ ड्राइव का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ छोटा बात है, छोटी छोटी चीज़ें जो नेगलेक्ट कर देते हैं लोग, और यही गलती हो जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। वही चीज़ मैं छोटी छोटी बात क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ ताकि एक भी चीज़ गलत ना हो आपका। नेक्स्ट है, वो दिन रात मेरे बारे में सोचती होगी, वो दिन रात मेरे बारे में सोचती होगी, कैसे बोलेंगे ये, सी मस्ट बी वरीड अबाउट मी नाइट एंड डे, सी मस्ट बी वरीड अबाउट मी नाइट एंड डे, नाइट एंड डे मतलब दिन रात, है ना। सी मस्ट बी वरीड, वो चिंतित होगी मेरे बारे में। मस्ट यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी वाला चीज़ हो गया, कि मतलब ज़रूर वो चिंतित होगी। मस्ट मतलब क्या होता है कि 90% से 100% के बीच में अगर पॉसिबिलिटी दर्शाता हो, बताता हो करने की, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो सी मस्ट बी वरीड अबाउट मी नाइट एंड डे। वरीड मतलब क्या होगा, वरी मतलब चिंता करना होता है, वरीड मतलब चिंता कर रही होगी, तो सी मस्ट बी वरीड अबाउट मी नाइट एंड डे। नेक्स्ट, नज़र बड़ी तेज़ है आपकी, नज़र बड़ी तेज़ है आपकी, यू आर क्वाइट अटेंटिव, है ना, यू आर क्वाइट अटेंटिव, ठीक है, ऐसे बोले जाएंगे। नेक्स्ट, तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछ रही है हाल चाल, तो कैसे होगा, आर यू फाइन, आर यू फाइन, है ना, यू के साथ में आर यूज़ होता है ना, यू आर फाइन, जैसे तुम ठीक हो, यू आर फाइन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आर यू फाइन, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और फाइन जो है ये वर्ब है। नेक्स्ट, आई हैव गॉट सच ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आई हैव गॉट सच ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट सच ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, ठीक है, समझ में आ गया। सेंटेंस बहुत इजी सेंटेंसेस है। वोकैब भी अगर आपको नॉर्मली अगर पता है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इंग्लिश इसी वर्ड्स में ही घिरा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे बहुत बड़े बड़े ख़तरनाक वर्ड्स कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर वो कर भी लेते हैं तो भी आपको यूज़फुल साबित नहीं होगा, आप उसे फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जनरली जो छोटे वर्ड्स होते हैं उन्हीं से इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। अगर उसको यूज़ करेंगे तो फिर आप यहाँ पे मत रहिए, आप फिर अमेरिका, ब्रिटेन कहीं और जाइए, ठीक है ना, वो चीज़ हो जाता है। तो छोटे वर्ड से ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, तो डरने की बात नहीं है, इंग्लिश बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। अभी तक आपने जितना सीखा है वही सफिशिएंट है। नेक्स्ट है, क्या आपको समझ नहीं आता, क्या आपको समझ नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड, डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते, डू यू नेवर टेल अ लाई, डू यू नेवर टेल अ लाई, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे फिर अगेन है, तू झूठ नहीं बोलते, क्या समझ में आ रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। कौन से प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है,
प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डू लग जाएगा। मैंने पहले बताया कि अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात हो तो डीड आएगा पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, डीड आएगा। बट अगर पास्ट प्रेजेंट टेंस की बात हो वहाँ पे डू आ जाएगा। जैसे डू यू नो, ठीक है, तो डू यू नेवर टेल ए लाई, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते, नेवर टेल ए लाई, है ना, वहाँ पे झूठ बोलने की बात करें तो टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलते। और लाई के पहले ए लगेगा, वो कंपलसरी है। देखिए कुछ जो होते हैं ना वो फिक्स प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं जिसके साथ में वो प्रीपोजिशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे लाई के साथ में ए लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर टेल ए लाई, यहाँ पे अगर ए नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही सारी चीज़ें बैंक पीओ एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। और ऐसे ऐसे रूल्स जो है ना, ये अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा खासा जो न्यूज़पेपर्स है या फिर टीवी चैनल्स जो होंगे, जो न्यूज़ होंगे इंग्लिश में, वो ईजिली समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे इसकी याद दिला देना, मुझे इसकी याद दिला देना। कैसे बोलेंगे, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, है ना, तो क्या हो जाएगा, मुझे इसकी याद दिला देना, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। नेक्स्ट, तो रिमाइंड मतलब क्या होता है, याद दिलाना होता है, याद करना होता है। तो सेंटेंसेस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया, सीखे कुछ इससे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट तो ज़रूर करें कि कैसा लगा, वो एक पॉजिटिव फील होता है। तो प्लीज़ एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, वीडियोज़ को कंप्लीट देखें, क्योंकि एक दिक्कत मेरे साथ हो रही है कि चैनल एक मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। आप लोग कम वीडियोस को देखते हैं और ये टाइम भी काफ़ी कम है, जो अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि चैनल बंद हो जाएगा, मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा, आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखें ताकि एक वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, मेरा मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, देखिए जो वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है, और इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, टाइम निकाल के बनाना पड़ता है, देखिए कुछ करना पड़ता है, क्या करें, बहुत दिक्कत है। तो इतना दिन का मेहनत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा सा, क्योंकि सोचिए कि अगर चैनल को मैं मोनेटाइज नहीं कर पाता हूँ तो इतना दिन का मेहनत जो है वो पानी में चला जाएगा, बेकार हो जाएगा सारा मेरा। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा वॉच टाइम को कंप्लीट करने में मेरा हेल्प करिए, आप ही मेरा परिवार है, आप ही सहारा है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप अब तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।